जय श्री राधे। तो अभी हमारा जो समय हुआ है वो 5:11 हुई है और 5:12 से लेके 5:36 तक लालजू के दर्शन के लिए प्यारी जू जो हैं वो अटारी पे जाती हैं और उनके दर्शन करती हैं। तो इस लीला का हम जो हैं चिंतन करते हैं। तो समय जो है वो स्टार्ट हो उसके पहले मैं दूसरा भी स्लॉट बता देती हूँ आपको। दूसरा जो है वो 5:36 से लेके 6 बजे तक का है और जहाँ पे लालजू जो है वो दूध गैया का दोहने के लिए जाते हैं। तो और कभी गुप्त मिलन भी होता है। तो ये 5:12 पे हम जो है वो शुरू कर देते हैं अपनी लीला। तो यहाँ पे प्यारी जू का हमने श्रृंगार कर दिया है और श्रृंगार करके प्यारी जू अपना वहीं पे फर्स्ट फ्लोर जो है बस फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी है वहाँ से रोड दिखता है। तो हमारा प्यारी जू का जो निज कक्ष है महल का, तो उस महल से बालकनी से वो नीचे का रोड जो है वो कम्प्लीटली देख सकती हैं और सारी सखियों के साथ प्यारी जू जो हैं वो सुंदर से लाल कलर के लहंगे के साथ वहाँ पे पहुँच चुकी हैं और हम भी जो हैं वो प्यारी जू के साथ वहाँ पे अपना हंसते मुस्कुराते पहुँच गए हैं वहाँ पे। अगर हम देखें तो आसपास में तो ये जो बालकनी है वो इतनी प्रॉपर खुली है कि ये मान के चलो कि एक पूरी रूम की एक पूरी दीवार है, वो दीवार पूरी की पूरी खुली हो तो उतना जो है ये स्पेस है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर से रेशमी हल्के हल्के जो हैं वो कर्टन साइड से बांध कर लगाए गए हैं। ये किसी के बीच में नहीं आ रहे हैं, दोनों साइड से उनको बांध दिया गया है। और वहाँ पे बहुत सारे पॉट्स जो हैं वो प्लांट्स उसमें लगे हैं। वो पॉट्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर से है, थोड़े ऊंचे और बहुत बढ़िया सी डिज़ाइंस और उसमें जैसे सब मणियाँ लगी हुई हैं, कीमती कलरफुल मणियाँ हैं उसमें सब। और जो उसमें पौधे लगे हुए हैं उसमें सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं, लताएं भी जो हैं वो लहरा रही हैं और वो पूरी नीचे तक भी बालकनी के नीचे तक भी लहरा रही है। और ये बहुत ही सुंदर सा, तो यहाँ पे जो है ये पूरा एकदम मनोरम्य जो है ये सारा आसपास का वातावरण एक दिव्य प्यारी जू की खुशबू के साथ ही एक अलग सी सुंदर सी एक दिव्य गंध। और हमेशा जो है जहाँ पे भी प्यारी जू होती है वहाँ पे सखियाँ जो है वो पहले से इत्तर वगैरह का छिड़काव भी करके रखती हैं अलग अलग। तो वो बढ़िया से इत्तर का भी जो है वो सुगंध जो है वो हम ले रहे हैं अपनी नासिका से। और सखियाँ जो हैं क्योंकि प्यारी जू जो है वो बिल्कुल भी उतावली हैं, उत्कट हैं वो लालजू के दर्शन के लिए। तो वो प्यारी जू की उत्सुकता देखते हुए जैसे अभी ये वहाँ पे जो एक जैसे एक किनारी सी, एक बॉर्डर सी, एक रेलिंग सी जो बनी हुई होती हैं सुंदर सी, तो वहाँ पे उसको पकड़ के प्यारी जू आगे की ओर खड़ी हैं बीच में और एक तरफ से हम हैं, हम प्यारी जू की लेफ़्ट साइड की ओर हैं और भी सखियाँ सारी आसपास में सब प्यारी जू को घेरे हुए हैं।
और सब बातें बना रही हैं। तो दूर दूर से गैयाएँ जो हैं वो आने के कारण वो जो मतलब क्योंकि वो चल रही हैं इतनी सारी लाखों की लाखों गैयाँ, तो क्या हो रहा है कि उसकी जो चलने के कारण जो धूल है वो उड़ रही हैं। तो वो उड़ती हुई धूल दूर से दिखाई दे रही हैं। और वो जो रोड है वो भी बहुत ही सुंदर सा ये रोड है। आसपास में बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत सुंदर से वृक्ष लगे हैं। वो सारी ऊंची ऊंची लताएं हैं वहाँ पे। वो बहुत ही घटादार लताएं हैं। और ये आसपास में कुछ महल कुछ घर ऐसे बने हैं, पर लेकिन वो दूर दूर पे हैं। प्यारी जू की ये जो मेन अटारी हैं उसमें डायरेक्ट फ्रंट में सामने ही ये रोड दिखता है। और वहाँ से प्यारी जू जो है वो बहुत ही उत्सुकता से वो जहाँ से वो रज जो हैं वो धूली उड़ रही हैं वहाँ पे देख रही हैं कि अभी दिखेंगे अभी दिखेंगे। तो अभी हम भी जो हैं वो अब आशालता जो है वो वहाँ पे खड़ी होके वो प्यारी जू की उत्सुकता को उनकी सौंदर्यता को निहार रही हैं। प्यारी जू जो हैं वो लाल कलर के लहंगे में, यहाँ पे उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे के सारे आज जामुनी रंग, क्या बोलेंगे उसको, बैंगनी रंग जो है, तो उस रंग के सारे उसमें जो है वो कलर जो है उसके, जैसे मान लीजिए हार हो गया, बैंगल्स हो गई, तो उसमें सारी जो मणियाँ होती हैं, जो रत्न सारे उसमें रत्न लगे रहते हैं, वो सब जो हैं वो बैंगनी रंग के। और इसमें कहीं कहीं जो है वो रेड का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा जो है वो पूरा ये एकदम कॉम्बिनेशन बहुत ही जम रहा है। और प्यारी जू इतनी हमारी बहुत गोरी गोरी एकदम। और ये मैंने आपको बताना शायद मैं भूल गई हूँ। ये क्या है कि इनका जो अवस्था जो है ये बहुत ही किशोर अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे हम ये ना इमेजिन करें कि ये मतलब एक यंग लेडी है, बिल्कुल नहीं, ये एक यंग लेडी नहीं है। ये मतलब एक किशोर अवस्था की एक प्यारी सी लाली हैं ये, ठीक है। पर लेकिन ये इनकी हाइट बॉडी, और ये क्योंकि ये लोग द्वापर का ये समय है, तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है इनका हाइट बॉडी। अभी जो कलयुग के हिसाब से जो इतना है ना, ऐसे नहीं, बहुत अच्छी सी हाइट बॉडी है। ये मान के चलिए कि 6 फीट के आसपास कम से कम हमको प्यारी जू की हाइट बॉडी हम लगा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये मेरा खुद का है, मैं कहीं किसी महापुरुष का नहीं बता रही हूँ। और हाइट के हिसाब से हमारी भी हाइट हल्की सी कम हो सकती है प्यारी जू से, और ज़्यादा नहीं है। हमारी जो एज होती हैं वो ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से 10-11 साल की होती है मंजरियों की। अभी हम सिद्धांत पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस लीला का जो है हम जितना अपनी अनुभूति से उसका हम जितना अधिक से अधिक हम इसमें इसका रस ले सकें और उसमें डूब सकें, उनको भी रस दे सकें, हमको बस ये करना है। तो बहुत ही प्यारी जू ने भी जो है वो आज वैजयंती माला धारण कर रखी हैं, वो घुटनों तक आ रही हैं। और बहुत सच में क्या तो उनके ये रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाए। प्यारी जू का जो आज का लाल कलर का जो लहंगा है, तो उसमें ये जो उनकी जो दुपट्टा है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा, ये बैंगनी रंग का जो दुपट्टा है, तो वो प्यारी जू के जैसे आंचल पे तो है, पर लेकिन वो ऐसे ट्रांसपेरेंट के कारण प्यारी जू के पीछे से जो चोली है वो ट्रांसपेरेंट वो दिख रही हैं, जो रेड कलर की एकदम बहुत ही रेशमी सी चमकती हुई। प्यारी जू की बॉडी जो है वो भी एकदम वाइट एकदम चमकती हुई हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें, उनके वस्त्र की भी एक चमकती हुई,
और उनके जो सारे उन्होंने जो अलंकार धारण कर रखे हैं सारे के सारे ये सब जो आभूषण हैं, तो उनकी अलग अलग जो ज्योतियाँ हैं, जैसे अभी उन्होंने बैंगनी कलर का पहन रखा है, मतलब ज़्यादातर आभूषण जो हैं उनके बैंगनी कलर के, तो उनका जो रिफ्लेक्शन जो है वो प्यारी जी के वो मतलब शरीर में कहीं कहीं जो है वो कहीं कहीं पे गाल पे दिख रहा है, तो कहीं नेक पे दिख रहा है, ऐसे बहुत ही सुंदर सा वो लाइटिंग पूरा प्यारी जी का, बहुत ही एकदम जैसे रेड कलर। अभी ये रेड कलर जो है वो लाइट रेड कलर नहीं है, ये थोड़ा डार्क रेड कलर है, जैसे मरून के शेड पे आप लेके जाएं तो ये ऐसा है। और उसमें वो बहुत ही सुंदर वही कलर की बिंदी, वही कलर का जो है उनका जो लिप्स हैं, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और प्यारी जी का जो सांसों के साथ उनकी नासिका में जो मुक्ताहल है, तो वो भी बैंगनी कलर का है, वो वैसे हिल रहा है। और प्यारी जी जो हैं वो बिल्कुल उधर अपना देख रही हैं, प्यारी जी के विशाल नेत्र, और वो भी मतलब एकदम काले काले से डार्क ब्लैक कलर के, जैसे आई शेड वो आईलाइनर वगैरह जो लगी हैं उससे एकदम बड़ी बड़ी आँखें दिख रही हैं प्यारी जी की, और बहुत ही सुंदर सा मेकअप प्यारी जी का। और प्यारी जी की जो है वो उन्होंने जो अपना उनके मुकुट में जो एक होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चंद्रिका बोलते हैं, तो वो धारण की हुई, जो आम शेप पे, जो मैंगो शेप पे होती हैं, वो बहुत सुंदर से लग रही हैं। और प्यारी जी का जो है वो पीछे से पल्लू जो है वो पल्लू सिर पे लिया हुआ है, पर पूरा सिर पे नहीं जा रहा है ये पल्लू, वो नीचे जहाँ पे वो बड़ा सी वेणी, और वेणी यानी कि यहाँ पे ये जो फूलों की जो गुथी हुई जो वेणी है वो लगाई हुई है, उसी के साथ में वो पिनअप किया गया हुआ है, तो वो पल्लू भी बहुत सुंदर लग रहा है। और प्यारी जी की ये छवि, ये सौंदर्य, मतलब बहुत ही कृपा से जो हमको उसका जो है वो ध्यान करने की जो है वो उनकी कृपा से बस एक कृपा ही हो रही हैं। तो अभी देखते ही देखते लाल जू के आगे की गैयाएँ जो हैं वो दिखने लग गई हैं, और कुछ ग्वाल बाल जो हैं वो ऐसे कुत्ते उछलते हुए आते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में जो है वो लकोटियाँ हैं, कंधे पे जो है वो उन्होंने कामरियाँ जो हैं वो डाल रखी हैं, और कुछ नहीं पहना हुआ है उन लोगों ने, नीचे बस खाली धोती और उनका जो है वो फट्टा अलग अलग कलर का सब लोगों ने बांध रखा है, सिर पे भी एक फटका बांध रखा है सब लोगों ने। और इनके पास भी वाजिंत्र है ना, कोई कुछ बजा रहा है तो कोई कुछ बजा रहा है ना, किसी के पास ऐसे गोल गोल ढोफ जैसा है कुछ, किसी के पास में ऐसे कोई ऐसे नहीं है, एक बढ़िया सी ऐसी बीन सी होती हैं वो बजा रहा है कोई। और अभी साथ में लाल जू की बंसी की ध्वनि भी आ रही है, दूर दूर से अभी लाल जू दिख नहीं रहे हैं, पर बस लाल जू की ध्वनि आ रही है। अब जो है वो आशालता जो है वो उछल पड़ती हैं, प्यारी जू आ गए आ गए आ गए। तो प्यारी जू हंसने लग जाती हैं, अच्छा आ गए, तुझे दिख गए क्या? तो बोली हाँ हाँ प्यारी जो दिख रहे ना, देखो ना वो उनके दोस्त आ गए, उनके सखा लोग, हाँ बस उनके पीछे जो देखे देखे उधर। प्यारी जो है वो बिल्कुल भी अभी भोली भाली सरकार है हमारी, उनको लगता है कि हाँ इसको दिख रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो वो जो है वो प्यारी जो थोड़ा अपना ऐसे ऐसे अपनी गर्दन इधर से उधर से थोड़ा उठा के वो देखने की कोशिश कर रही है कि कहाँ कहाँ। और जो प्यारी जो कि ये देख के उत्सुकता और ये सब जो है वो सखियाँ हंस रही हैं, और सखियाँ तो समझ रही हैं कि ये आशालता जो है वो अपनी नटखटपना कर रही हैं। और प्यारी जी बोल रही हैं, अरे कहाँ कहाँ देखा तूने, बता। तो वो बोल रही हैं, हाँ वो देखे देखे प्यारी जी, वो देखो वो गैया जो है ना, गैया के पीछे थोड़ा सा वो देखिए वो। तो प्यारी जी जो है फिर से वहाँ पे देखने की कोशिश कर रही हैं, पर वहाँ पे जो है वो बहुत सारी गैया ही गैया दिख रही हैं, और कोई सा जो है वो पीछे एक आध सा ग्वाल जो दिख रहा है, पर वो काना नहीं है, वो देख रही हैं।
प्यारी जो बोल रही है, अरे हट पगलिया, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कान्हा नहीं है, वो देख अभी तू जो है ना, तेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जो हूँ फिर से प्यारी जी को बोलती हूँ, देखिए प्यारी जी, वो जो है ना, वो जो दूसरा जो नहीं है, वो जो आ रहा है, वो मधुमंगल आ रहा है, वो दूर से देखे ना, तो उसके पीछे से जो 2-3 गैया जा रही हैं, है ना, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे लालजू जो है वो आ रहे हैं। तो इतना जब वो कह रही हूँ, जब आशालता जब कह रही हैं, तो प्यारी जू जो है वो ऐसे अपना, जैसे अभी क्या है कि जैसे इस समय जो ये समय चल रहा है, तो यहाँ पे अभी सूरज है, और सूरज जो है वो होने के कारण ये प्यारी जू को थोड़ा आँख पे आ रहा है। अब सूरज जो है वो पश्चिम की ओर है, तो प्यारी जू की ये अटारी जो है वो भी पश्चिम की ओर है। तो लालजू जब आ रहे हैं, तो प्यारी जू की वो जो सूरज जो है वो डूब रहा है, तो आँखों में आ रहा है। अब प्यारी जो अपना हाथ जो है वो बहुत ही सुकोमल, अपना सुंदर सा, और क्या तो उसमें चूड़ियाँ और सब ये खनक रहा है, वो उठा के प्यारी जो ने अपने फोरहेड पे रखा कि थोड़ा उनको प्रकाश से वो जोड़ा, थोड़ा आँखों को शांति मिले, तो वो उनको अच्छे से देख पाए। तो प्यारी जो ऐसे देख रही हैं, तो जैसे ही वो देखती हैं, तो वास्तव में जो श्याम सुंदर जो हैं, तो उनका ये एक जो पीताम्बर जो हैं, तो वो थोड़ा फहराता हुआ उनको दिखाई देता है। तो अभी आप वहाँ पे वो पीले रंग का ही देखिए, वो पीले रंग का ही पीताम्बर जो है वो फहरा रहा है। तो वो जैसे ही उनको दिख गया, अब लालजू की जो है वो कोई यहाँ से जो है वो कोई इनकी श्रीमुख तो नहीं दिख रहा है, बस पीताम्बर दिख गया, और लालजू की जो बंशी की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही हैं। तो लालजू जो है वो बस सुंदर सी एक रोमांटिक सी एक बंसी ध्वनि जो है वो करते हुए, कि उनको पता ही है कि अभी मेरी प्रियाजू जो है वहाँ पे वो मेरा इंतज़ार करके खड़ी होंगी, तो उनको और भी ज़्यादा आह्लादित, उनको और भी ज़्यादा प्रेम में डुबोने वाली जो है उनकी वो तान छेड़ी हुई है उन्होंने। तो अब वो नज़दीक आने लग गए हैं। अब सारी सखियाँ जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं दोनों लाडली लाल की, और दोनों की जो है वो अभी लालजू जो है वो भी बहुत उत्सुक होते हैं, तो वो वहाँ पे अपने सखाओं के साथ में, तो जब वो उतने दूर से ही यहाँ पे ना, एक्चुअली ये जो रेड ड्रेस जो पहनाया गया है हमारी प्यारी जू को, वो जानबूझ के पहनाया गया है कि दूर से ही उनको पता चल जाए लालजू को कि ये लाडली जू ही हैं। तो वो उनका एक सिंबॉलिक होता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ। और उधर भी मैंने आपको पीताम्बर इसलिए कहा क्योंकि पीताम्बर और किसी ने फिर नहीं पहना है, और वो पीताम्बर जो है वो फिर बस ये लालजू का ही है। ये एकदम भले ही फेस ना दिखेगा, तो लेकिन पीताम्बर से एग्जैक्टली ये पता चल जाता है, ये भी सांकेतिक कि हाँ ये लालजू ही हैं। तो अभी जो हैं वो दूर से जो है वो लालजू खाली, ये प्यारी जू का बस मतलब वो ऐसे दिख रहे हैं कि रेड रेड कलर सी एक चुनरी सी जो है वो लहरा रही हैं, और कोई रेड रेड सा ऐसे है ना, उनको लगा कि हाँ कोई मतलब पोशाक में है, तो वो मेरी प्यारी जू ही हैं। तो खाली इतना उनको जैसे ये आभास हुआ कि प्यारी जू ही हैं ऐसे, तो उतने से ही लालजू की जो बंसी जो है उनके स्वर जो है वो गड़बड़ाने लग गए। और ये सब सुन के जो प्यारी जू जो है वो थोड़ा शर्मा जाती है, और वो थोड़ा सा जो है वो अपना सखियों के थोड़े से पीछे की ओर सरकती हैं कि अभी ये जो है इनका तो जो है वो बैलेंस गड़बड़ होने लग गया, तो वो लज्जित हो जाती हैं। और लालजू जो है वो वास्तव में उनकी तान जो है वो खो गई। अभी ये पैपा होने लग गया, और सारी सखियाँ हंसने लग गई, और सारे सखा जो हैं वो वहीं पे उसको जो है वो ठोक रहे हैं उसका कंधा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या बजा रहा है भाई, सही तो बजा ले, ये हो क्या रहा है लाला, ऐसे करके। गैया जो है वो बहुत तान के साथ साथ बहुत जैसे नहीं एक गति से जा रही थी। जब लालजू की जो ये मुरली गड़बड़ा गई तो सारी गैया भी खड़ी रह गई।
ये बहुत सुंदर सीन है। बछड़े जो है वो देखने लग गए अपनी माताओं को, अपनी गैयाओं को, लाल को, और ये हो क्या रहा है, ये अचानक सारी गतियाँ कैसे रुक गई। तो अभी जो है वो जो सखां जो है वो मस्ती करने लग गए। अभी ये लोग थोड़ा पास में आ गए हैं, तो अभी दिख रहा है कि अभी सखाएँ जो हैं वो वहाँ पे उसके कान में कुछ बोल रहे हैं, कोई उनका हाथ खींच रहा है, तो कोई बंसी पकड़ रहा है, तो हो क्या गया तेरी बंसी में, दिखा, ला मुझे दिखा, ऐसे ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे सखियाँ जो हैं वो खिलखिला के हंस रही हैं। और अभी कैसे भी करके जो है लालजू जो है वो देख पा रहे हैं प्यारीजू को, और अभी प्यारीजू का जो है वो उनको हल्का सा जो है वो मुखारविंद का भी दर्शन हो रहा है। तो वो हल्का सा ताग लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, वो मेरे को जैसे वो मेरी ही ओर देख रही हैं। तो लालजू जो हैं वो और भी ज़्यादा अपना जो है उनको जैसे रोमांच और जैसे ये सब वो वाला प्रेम वाले सात्विक भाव जो है उसका उद्वेग होने लग गया है। वहाँ पे मधुमंगल जो है वो बहुत ही पास में रहता है। तो वो बोलता है कि अरे सखा, अभी तो जो है वो हमको बहुत दूर जाना है। अभी हमको वो देखो, वो वहाँ पे से जो लाडली जो दिख रही है, वो लाडली जो है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता। अभी ना तू पहले अपनी बंसी की तान संभाल ले, अगर वो कहीं पे भी होंगी तो वो अपनी जगह पे तो आने दे उनको, चल चल तू संभाल ले अपना। तो अभी ये सुनते ही लालजू को भी लगा कि क्या ये तो मैं भी सपना देख रहा हूँ क्या, अभी ये तो जो है होश में है, मेरा तो कोई होश का ठिकाना नहीं है, तो क्या पता कि है ही नहीं है और मैं क्या समझ रहा हूँ। तो लालजू फिर से अपनी बंसी जो है वो संभाल लेते हैं, और वो फिर से तान भी संभाल लिए, और सब जो है वो फिर से अपनी गति पे आ गया। सब गैया बछड़े जो हैं वो अपनी गति से चलने लग गए। फिर सारे ग्वाल बाल जो हैं उछल कूद करके चलने लग गए। अब ये बिल्कुल भी क्लोज़ में आ गए हैं उस रोड के ऊपर, वो अटारी जहाँ पे प्यारीजू खड़ी हैं उनके तरफ। अब ये जो हैं वो इतना करीब हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली देख सकते हैं। दोनों की आंखें भी ये मिल गई हैं, और दोनों बहुत ही प्रेम से, और अभी यहाँ पे प्यारीजू के भी जो हैं वो अष्टसात्विक भाव जो प्यार के हैं वो देखने लग गए हैं, उनका भी रोमांच और कंप और ये सब होने लग गया है। तो सखियाँ जो हैं वो सब बहुत ही अलर्ट हैं। तो वो जो है कि अगर सात्विक भाव में ही डूब गए तो अभी ये रस नहीं ले पाएंगे, तो वो भी उनको सचेत कर देती हैं। तो वहाँ पे आशा जो है वो बोलती है, अरे प्यारीजू, ये तो देखो उसको वो ट्यून बराबर आई नहीं, उसको बजाना नहीं था, उसको आती नहीं थी, इसलिए इसने अभी दोबारा दूसरी चेंज कर ली। अभी ये क्या है ना कि इसको जो है वो आता जाता तो कुछ है नहीं है, वो जितना आपने सिखा दिया ना उतना ही वो बजाता रहता है बेचारा। तो एक बार ना आज इस पर कृपा कर दो। एक बार तो प्यारीजू और सारी सखी हंसने लग गई। हाँ, दूसरी जो है वहाँ पे ललिता सखी खड़ी है तो वो बोलती हैं, हाँ तो इसको क्या कभी आता था कुछ, ये तो जो भी इसके पास जो भी टैलेंट है, जो भी कलाएं हैं वो सारी हमारी प्यारीजू ने तो सिखाई है। तो प्यारीजू जो है वो थोड़ा गर्वित होके ऐसे सखियों की ओर देख के मुस्कुरा दी, और थोड़ा सा अभी क्योंकि लालजू सामने ही है तो उनको भी जैसे अभी एक प्रकार की लज्जा भी आ रही है सखियों के सामने। तो फिर से जो है वो लालजू के सामने देख रही है, लालजू उन्हीं के सामने देख रहे हैं, और इनकी बंसी जो है वो बज रही हैं, बेचारी भली भांति बज रही हैं, अच्छी बज रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सखियाँ जो है वो लालजू की टांग खींच रही हैं। तो अभी लालजू जो है वो बहुत सुंदर सी अपनी तान छेड़ के जो है वो अभी किशोर जी की ओर देख रहे हैं, और किशोर जी उनकी ओर देख रही हैं, और ये लोग जो है वो पास पास में आते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है उतने ही देर में ये जो जितना जो ये लीला हो रही है, उतने ही देर में ये जो आज गैया दोहन के साथ समय में उनको कहाँ पे मिलना है, ये जो संकेत है वो भी आपस में हो गया। अभी यहाँ पे सखाओं ने जो है वो जो सखियों को जैसे धनिष्ठा वगैरह जो है वो संकेत कुंज का जो है वो संकेत उनको पता चल जाता है, तो उन लोगों ने आपस में इशारा कर लिया, उनको पता भी चल गया कि आज जो है
वो जब लालजू गैया दोहने के लिए जाएंगे तो हमको उस समय पे यहाँ पे मिलना है। तो ये सब हो गया इतनी ही देर में। और यहाँ पे जो है वो लालजू और लाडली जू जो हैं वो वहाँ से सखाएँ उनको संभाल रहे हैं, यहाँ पे सखियाँ इनको संभाल रही हैं कि ये पूरा जो है वो अपना अष्ट सात्विक भाव में डूब ना जाएं, ये अपना सही सलामत रहें और ये अपना दर्शन करें। तो उधर की ओर से क्या संवाद चल रहा है वहाँ पे हम नहीं हैं, और ये हमारा मतलब एक प्रकार से विषय भी नहीं है। तो हमको जो जितना दिख रहा है, हम जिस साइड पे हैं हमारी प्यारी जू की ओर, तो उसी को हम डिटेल में समझने का और देखने का हमको जो है वो अभ्यास करना है। पर लेकिन वहाँ जो हलचल हो रही हैं वो हमसे रिलेटेड हैं, तो वो जितनी हलचल हमको दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर हमारा बराबर ध्यान है। तो इसी तरीके से तो ये लोग जो हैं, अभी मेरे को समय भी थोड़ा, हाँ ये 25 मिनट हो गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट जो है वो 36 मिनट का 5:36 का जो है वो लीला शुरू हो चुकी है। तो मुझे एक बार उसको कंफर्म करना होगा। तो ये हमारी 5:36 पे लीला शुरू हो गई। लालजू का दूध दोहना और गैया को कभी गुप्त मिलन। अभी यहाँ पे मैंने अलार्म सेट करके रखा था, फिर भी ये बजा क्यों नहीं, ये तो भी एक रहस्य है। तो ठीक है, अभी हम आगे की लीला लेते हैं। तो यहाँ पे लालजू जो हैं वो प्यारी जू जो है वो एक दूसरे को बहुत ही प्रेम से देखते हुए, और बस अभी ये खाली दर्शन ही मिल रहा है, अभी कोई मिलन नहीं है। तो दोनों में जो है वो एक प्रकार का विरह अंदर से है और दोनों में मिलन की उत्कंठा है। तो ये होते हुए जो हैं वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही वहाँ से क्रॉस होते हैं। लालजू जो हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी ये रोड ऐसी टर्न ले रही हैं कि जैसे अभी लालजू आगे बढ़ेंगे ना, तो जब तक कि ये लालजू आगे बढ़ जाएंगे और ये पूरा जो है वो गैया वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो तब तक दिखेंगे। और फिर जो है वहाँ से वो, जैसे अभी हम जहाँ से खड़े हैं, तो उसका हमारी जो राइट साइड से होते हुए ये महल से फिर राउंड हो जाएगा। तो मतलब महल की और ये गोल घूम जाएंगे, तो फिर यहाँ से हमको और प्यारी जी को दिखना ये बंद कर देंगे। तो अभी लालजू जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे और बार बार, और जो है वो उनकी बंसी की तान जो है वो संभालते हुए वो, और वो जल्दी से जो है वो आँखों ही आँखों में प्यारी जू को इशारा कर देते हैं कि हम बहुत जल्दी मिल रहे हैं। तो जिससे कि वो दोनों को सांत्वना मिले, दोनों को जो है वो लगे कि हाँ हम अभी मिलने ही वाले हैं। तो अभी जो है वो आशालता जो है वो ऐसे थोड़ा वो उचक के अपना देख रही हैं कि हाँ 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 अभी लालजू जो है वो अभी बस बहुत दूर हो गए, अभी दिखना बंद हो रहे हैं। तो वो जो है वो जल्दी से बोलती हैं, अरे सखी जू, आज तो जो है हमने जो संकेत कुंज का जो है वो पता कर लिया। वो संकेत तो कुंज तो बहुत ही सुंदर है, और प्यारी जू पता है वो वहाँ पे सारी तैयारियाँ जो हैं वो वृंदा सखी ने बहुत सुंदर सी कर रखी हैं। तो ये तो अभी वहाँ पे पहुँचने ही वाला है, तो क्या चले हम? तो अभी जैसे ही प्यारी जू जो है यहाँ से देख रही हैं कि अभी बस लालजू मुड़ गए वहाँ से, और जैसे ही वो मुड़ जाते हैं तो वो एक बार आखिरी में और एक बार देख लेते हैं, और लाडली जू जो है वो आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं कि हाँ हम बिल्कुल भी मिलते हैं। और फिर जैसे ही वो आगे चले गए और सारी गैयाएँ भी पीछे पीछे, आगे की गैया पीछे की गैया और सब। तो अभी लाडली जू जो हैं, हमारी लाडली जू, ये भी जो है वो तुरंत उत्सुक हो गई हैं और वो कह रही हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलते हैं। हमको अतिरिक्त जो है वो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उधर जो है वो लालजू फिर हमारा इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं होना है। हमको जल्दी से जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो अभी जो है वो सारी सखियाँ जो हैं वो लाडली जू के साथ साथ
रुमझुम करती हुई सब अपनी, है ना, सारे श्रृंगार के साथ उनका भी, जैसे इसमें देखिए जैसा श्रृंगार प्यारी जू का है वैसा ही हमारा श्रृंगार होता है। तो अगर प्यारी जू ने अभी आज जो लाल लहंगा पहन रखा है, तो जहाँ तक मेरा चिंतन होता है वो नेक्स्ट डे का जो प्यारी जू को जो मैंने पहनाया था उसी वस्त्रों को मैंने धारण किया होता है, ऐसा मैं देखती हूँ। तो प्यारी जू वाला जो लाइट शेड जो ग्रीन का जो लहंगा था वो मैंने धारण किया है आज। और ज़्यादा हमारे हेल्थ बॉडी और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम आराम से जो है उनका सब पहन सकते हैं ऐसे। तो ये है। और तो अभी वो जो कल का श्रृंगार प्यारी जू का सारा वो श्रृंगार मेरा है, और सारी संख्या भी वो सब हमको पता ही है कि वो प्यारी जू जैसी ही सुंदर होती हैं, और सब चीज़ें उनकी सब। तो अभी जो है वो लाडली जू बहुत ही सुंदर सा रेड लहंगा और इतनी सुंदर सी पीछे से, अभी वो आगे चली और हम उनके पीछे से होते हुए, तो हमको दिख रहा है कि लाडली जू जो है वो उनकी लंबी सी चोटी है, बोलते हैं एड़ी लो, पर मेरी प्यारी जू की जो चोटी है वो मुझे पिंडली तक अच्छी लगती है, तो वो मेरी प्यारी जू की चोटी पिंडली तक है। ये बहुत ही रेशमी सी काली सी चोटी, और उसमें पूरी वेणी जो है वो गुथी हुई है जैसे फूलों की, और बहुत ही सुंदर सी पतली सी कमर है हमारी प्यारी जू की। और वो चल रही हैं तो वो जैसे राइट लेफ़्ट साइड का जैसे उनका चलने की वजह से जो कमर का जो कर्व बन रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उनकी चाल जो है वो सच में गति गयंजनी बोलते हैं ना, गति गजगामिनी है ना, गयंदनी, तो वैसी हैं उनकी चाल। और ये बहुत ही सुंदर सी चलने से उनकी वेणी कभी राइट साइड कभी लेफ़्ट साइड जो है वो हलती हुई, हमने उनकी ये शोभा का दर्शन करते हुए पान किया और थोड़ा सा, और फिर जल्दी से दौड़ के उनके पास में चली गई। और फिर प्यारी जू को बोलती हैं, प्यारी जू आज तो जो है ना वो कान्हा जो है वो अपने मधुमंगल को साथ में लेके उधर नहीं आया था। तो प्यारी जू बोल रही है, हाँ किधर आया था? अरे वो जब सूर्य मंदिर में हम गए थे आज, तो वहाँ पे वो पुजारी बन के नहीं आया था। हाँ तो क्या हो गया? तो बोलो प्यारी जू, मैं तो तभी तो उसको पहचान गई थी, बस मैं तो सोच रही थी कि भाई पता नहीं प्यारी जू पहचान पाएंगी नहीं पहचान पाएंगी। तो अब मैं जितना बस बकवास कर रही हूँ फालतू का अपना, तो उतनी ही देर में वहाँ पे से जो उसमें जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं भूल गई हूँ तो मुझे नहीं पता, पर जटिला जो है वो उनकी सास है और कुटिला जो है उनकी ननद है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं प्यारी जू के ऊपर। और वैसे जो ये जटिला जो है वो सुबह सुबह तो जो है वो प्यारी जू को खुद जो है वो भेजती हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे जब ये आएगा सब लीला में, तो कि नंदगांव जाए और वो जहाँ पे जाके जो है वो अपना भोजन बनाए लालजू के लिए, वो भेजती हैं। लेकिन फिर उनको पता है कि भाई इनके बीच में तो कुछ और भी चल रहा है, तो ये लोग जो है वो हमेशा नज़र रखते हैं इनके ऊपर। तो अभी जैसे इन सारी सखियों को ऐसे सज धज के ऐसे निकलते हुए देखती हैं वो आंगन से, तो ये बहुत ही बड़ा सा महल है, तो ये बीच में जो है वो ओपन स्पेस खुला हुआ, तुलसी जी लगी हुई है। तो जैसे ही वो बीच में आंगन में पहुंचते हैं, तो किसी एक कक्ष से तो वो कुटिला जो है उनकी ननद वो निकलती हैं और बोलती हैं, अरे भाभी, ये इतनी उतावली होकर ये सारी सखियों के साथ कहाँ चल रही हैं आप? तो अभी जो प्यारी जू है वो बिल्कुल एकदम सहज गई, मतलब इनको ऐसे आश्चर्य हो गया कि ये कहाँ से टपक पड़ी बीच में। तो अभी पहले जो है वो हमें जो है वो बोल पड़ती हैं कि अरे हमको तो जो है ना उधर हमारे वहाँ पे एक गैया जो हैं वो बच्चियाँ जो हैं, तो उनकी आई है नई बच्चियाँ, तो हमको उनको देखने के लिए जाना है। तो अभी वो कुटिला जो है वो एकदम अपनी कुटिल नेत्रों से देखती हुई बोलती है, अरे किसकी बच्चियाँ आई हुई है? हमको तो भी तो पता चले, हम भी तो देखने जाएंगे। तो फिर वो बोल देती हैं, अरे वो हमारी जो है वो श्यामा काकी नहीं है, उसके वहाँ पे जो है वो गैया है, तो वो गैया जो है ब्याह गई हैं, तो उनकी बच्चियाँ हैं। तो बोल रहे थे कि बहुत ही सुंदर हैं और वो भी बहुत श्यामा काकी की जैसे श्यामा है, तो वो काली गैया का वो सुंदर सा बच्चा, वो भी काला काला, तो वो हम देखने जा रहे हैं।
तो कुटिला बोलती है, हाँ हाँ, अगर आप लोग देखने जा रहे हैं तो क्यों ना माता जी, जो वहाँ पे उनकी जो जटिला है सास भी उतने में टपकी पड़ती हैं, तो बोलती हैं कि हाँ हाँ, तो क्यों ना माँ, मैं भी चले चलती हूँ, फिर तो साथ में भाभी के, मैं भी उसके देख के आ जाऊँगी। अब बच्चिया ही तो हैं, सुंदर सा छोटा सा बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता है माता जी, चली जाऊँ क्या? तो अभी माँ जो हैं वो तो भी अभी अभी ये क्या है, ये लोग आपस में जो है वो थोड़ा, इनकी स्वार्थ वृत्तियाँ भी ज़्यादा होती है ना, कि ये थोड़े कुटिल लोग हैं। तो अभी माता सोचती है कि ये चली जाएगी तो सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ जाएगा। तो अभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा तू रुक जा, अभी कोई बात नहीं है, हम दोनों पीछे जाके देख लेंगे, अभी इनको जाने दे, देख के आ जाने दे। अब जो है वो आशा तो मुस्कुराने लगी और सारी सखियाँ जो है मनोमन जो है वो अपना खुश हो गई कि बढ़िया हो गया कि ये आपस में सब मतलब सुलटाली मामला, अब हमको कुछ करना ना पड़ा। तो ललिता सखी जो है वो बोलती हैं, अरे लाली जो चलिए, फिर हमको वापस आके फिर हमको भी अपनी संध्या पूजा करनी है, हमको आरती करनी है, चलिए फिर। तो ऐसे करके तो प्यारी जो भी बोलती है, हाँ हाँ सखी चलो चलो फिर। तो आशा भी बोलती है, हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए, फिर बहुत देरी हो रही है। तो अभी ऐसे करके फिर हम सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ से निकल पड़े और हम बहुत ही सुंदर सा अपना जो है वो रुमझुम आवाज़ आ रही हैं और सारी सखियाँ जो हैं वहाँ पे अपनी अपनी साधन सामग्रियाँ जो है वो सब लोगों ने अपना इस तरीके से छुपा के रखी हैं कि किसी को पता ना चले, लेकिन सबके पास सब चीज़ें हैं, जो भी सबकी जो भी सेवाएँ हैं वो सब हैं, है ना। सबका चवर है, किसी के हाथ में जो है वो इत्तर की वो जो इत्तरदानी, किसी के हाथ में तांबुल है और कोई जो है वो टिफ़िन के लिए, है ना, वो उनके क्या वहाँ पे वो पाएंगे, वो उनका प्रसाद भी जो है वो साथ में रखी हैं। तो वो सब छुप छुपा के सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं, जब अपने जो भी है सेवाएं अपने पास में रखी हैं। तो हम जल्दी से सारी सखियाँ जो हैं वो पहुँचती हैं। तो अभी वहाँ पे जो सीन चला ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, पर वो जैसे भी हुआ वो गैया दोहन करने के लिए गए और फिर वहाँ से भी नंद बाबा को चकमा दे के, जैसे ही नंद बाबा चेकिंग कर लेते हैं गैया, और शाम को नंद बाबा चेक करने के लिए आते हैं कि इन्होंने कैसी जो है वो गैया का दूध निकाला है। तो स्वयं ठाकुर जी अपने हाथ से गैया का दूध निकालते हैं। नंद बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत प्यार से उनको देख के और प्यार करके और फिर वो चले आते हैं। जैसे ही नंद बाबा वहाँ से निकले कि तुरंत ये अपना वहाँ से छटक लिए और ये भी अपना भाग भाग के जल्दी से जो है वो वहाँ पे प्यारी जू के जहाँ पे संकेत कुंज में उनको मिलने के लिए उन्होंने संकेत किया था, वहाँ पे वो पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो अभी रास्ते में प्यारी जू हैं और ये जिस गेल से हमारी लाली जी के साथ में हम लोग जहाँ से जिस गेल से हम निकल रही हैं, तो वहाँ से जैसे ही हमने आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो अभी देखिए रास्ते जो हैं वही सुंदर रास्ते हैं, सब में जो है वो नीचे फूल ही फूल बिछे हुए हैं। यहाँ पर वृंदा देवी की सारी जो है वो जैसे कायनात पलटी हुई होती हैं, वो सब वृंदा देवी ने इस तरीके से सब सेटिंग पहले से करी रखी होती हैं। तो और जो लताएं हैं वो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लताएं हैं और उनके साथ साथ लपटी हुई जैसे वैसी बेल टाइप की जो लताएं हैं, तो ये सब जो है वो उनको, और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो ये सब, तो वहाँ जहाँ पे भी ये जैसे प्यारी जू के नेत्र जाएंगे ना, तो उनको जैसे लगेगा कि हाँ लता यानी कि वो खुद हैं और तमाल यानी कि ठाकुर जी हैं। अब तमाल के पेड़ में वो लताएं लिपटी हुई है तो उनको लगता है कि हाँ ये तो मैं और प्रिया लाल जू हैं, ऐसे। और ठाकुर जी जो यहाँ पे ये देखते हैं तो ठाकुर जी को लगता है कि हाँ मैं अपने प्रिया जू के साथ में हूँ। और पक्षियाँ जो हैं जैसे बोलते हैं, जैसे कोयल बोलती हैं कि मोर बोलते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये तो हमारा जैसे इस प्रकार का जब हम मिलन होता है तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें जो है आती हैं, आवाज़ें वो सब है और ये सब। तो यहाँ पे बहुत ही जो श्रृंगार लीला है उसका मैं ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, ये ब्रज लीला है। पर जैसे ब्रज लीला में जो मेरा जो भाव है वो ज़्यादा श्रृंगार लीला की ओर होता है, तो ज़्यादातर जो है वो ब्रज लीला के माध्यम से सीधा फिर वहीं पे श्रृंगार लीला में ही उतरना होता है। पर यहाँ पे जो है वो श्रृंगार लीला का विस्तृत जो निरूपण है वो हमको सब ग्रंथों में ही मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा
एक्सपोज़ करेंगे। ये जितना भी हो जाए उतना अभी प्यारी जी की इच्छा से। तो ये ज़्यादा मैं इन संकेतों को और ज़्यादा मैं नहीं मेरे ख़्याल से मुझे भूलना है। तो अभी यहाँ पे जो है अचानक से अभी हम सीधा जा रहे हैं, तो ये लेफ़्ट की साइड से जो है वो लाल जो सखाओं के साथ पहुँच जाते हैं चलते हुए। और वो एक गेल है, एक छोटी सी पतली सी रास्ता है वो, तो वहाँ से निकलते हुए वो आ रहे हैं और इधर से हम लोग आ रही हैं। तो लाल जो है वो जैसे ही देखते हैं कि प्यारी जो है वो अपने सखियों के संग आ रही हैं, तो सखा जो है वो भी जो है वो जब तक कुंज नहीं आएगा तब तक ये जाने वाले नहीं हैं। ये भी सब उस्ताद लोग हैं, इनको भी रस लेना है। तो वो आते हैं और जैसे ही वो आमने सामने हो गए, जैसे इधर से ये लेफ़्ट की ओर से आ गए, हम सीधे से होते हुए आए हैं। तो सखा जो है वो देखते हुए ये सारी सखियों के सामने वो लालजू को बोलते हैं, अरे ये क्या मामला है भाई, तुम लोग बड़े चालू हो, ये कैसे हो गया? हम तो कहाँ जा रहे थे और ये सखियाँ कहाँ से आ गई बीच में? अरे कान्हा, जब तेने कब इनको बुला लिया? हमें तो पता नहीं, हम तो यूँ सोच रहे हैं कि तो हम तो हमारे संग तो खेलेगा जाके कहीं कुंज में, वो फला फला कुंज का तूने जो नाम बताया, तो वो हमें ये सखियाँ कहाँ कर गई, फिर ये कहाँ से आएगी बीच में? तो सारे के सारे जो है वो हंसने लग गई सखियाँ। और सखियाँ बोलती हैं, हम भी तो यही सोच रही हैं। ललिता सखी बोलती है, हम भी तो यही सोच रही हैं कि ये कहाँ से हो आएंगे बीच में। हम तो जा रही थी हमारी प्यारी जू के साथ में, और हम तो फूलों का चयन करने के लिए जा रही थी कि संध्या हो जाए उसके पहले हम फूल का चयन कर लें, और तुम लोग जो हैं ये बीच में कहाँ से टपक पड़े यहाँ पे। तो अभी ये दोनों के दोनों जो हैं वो मतलब इस तरीके से जो है वो लीला को और रसमय बना रहे हैं, और लालजू और प्यारी जो है वो एक दूसरे को और देख देख के वो बहुत ही प्रेम से इशारे कर रहे हैं कि अभी इनको भीड़ लेने दो। तो लालजू जो है वो अलग से जो है वो प्यारी जी को एक इशारा करते हैं। वो केवल जो है उसका ध्यान जो है खाली ये आशालता जो है वो देख रही हैं कि कुछ तो इशारा हुआ, और आशालता समझ जाती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही निपुण होना पड़ता है कि ये कहाँ तो प्यारी जी ने इशारा कर दिया, कहाँ तो लालजू ने इशारा कर दिया, क्योंकि हमको कैसे भी करके इन लोगों के सुख की जो है वो अभिवृद्धि करनी है। तो वो तुरंत आशालता समझ गई, तो वो प्यारी जी को हल्के से उनका हाथ पकड़ के, और वो दोनों के दोनों जो है वो तू तू मैं कर रहे हैं, सारे सखा सखियाँ ये वो। तो यहाँ तक कि ललिता सखी भी वहाँ पे लगी पड़ी है, ये सब है ना सखाओं के संग में, और जानबूझ के ये एक प्रकार का जो है वो कोलाहल सा मचा दिया, एक प्रकार का जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि झगड़ा बेफालतू का, और ये आपस में भिड़ रहे हैं। तो आशा सखी जो हैं वो कब बीच में से राधा रानी को अपना हाथ उनका पकड़ के वो संगीत कुंज की ओर ले जाती हैं, और लालजू जो है वो भी सखाओ के हाँ हाँ ये वो उनका बाहुबल बढ़ाते हुए कहाँ से पीछे से गायब हो जाते हैं इनको को भी पता नहीं है, और ये लोग जो है वो ऐसे ही आपस में भिड़ते रहें। और इधर से लाली जी जो है वो हमारे संग सरक गई है, और उधर से जो है वो प्रियतम जो है वो पीछे से सखाओं के पीछे से होते हुए वो निकल चुके हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो संगीत कुंज में हम आ गई हैं। तो अभी हम तो बहुत उतावली होके एक सखी और भी हमने साथ में ले लिया है, वो मंजरी सखी हैं। तो अभी हम जल्दी से उसको बोलते हैं, अरे आजा आजा चल चल चल, हमको ना जल्दी से ये, अरे हाँ अरे 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 वाह वाह वाह, ये सारी तैयारियाँ तो पहले से हो रखी हैं, क्या बात है, गाना तो भाई मस्त है। तो वहाँ पे एक सुंदर सी जो है एक फूलों की जो है वो सैया जो है वो सजा के रखी हुई हैं। तो वो इस तरीके से हैं कि ये जैसे हमारा बेड की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही ये ऊंचाई है, और बहुत सुंदर सी ये इसमें पूरे फूल ही फूल की पंखुड़ियाँ गुलाब की जो है वो बिछी हुई है, और साइड साइड में ये जो है वो ऐसे लताओं से जो है वो पूरा उसको ऐसे कवर भी किया हुआ है, इस तरीके से कि मतलब उसमें बैठने से कोई दिक्कत ना हो। तो ये बीच में से थोड़ा खुला हुआ हिस्सा, और इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई ऐसे ये जैसे
ये सुहाग रात के लिए जिस तरीके से वो बेड का जिस तरीके से जो श्रृंगार होता है इस तरीके से, पर यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लता पता फूल और इसका जो है वो हमको यहाँ पे श्रृंगार हुआ होता है। तो इस तरीके से ही है। तो अब ये बीच में से खुला हुआ और अंदर जाके जो है वो बढ़िया से जो है वो गोल तकिया लगे हुए हैं जिसको वो टेका लगा के बढ़िया से बैठ सकते हैं। तो और यहाँ पे जो है वो कोई किनारियाँ नहीं हैं किसी और में, चारों में से कहीं पे भी कोई किनारियाँ नहीं है, कोई सिंहासन की तरह नहीं है। ये चारों ओर से खुली है ना। और ये शैया जो है और बस खाली ये फूलों पत्तियों से उसको डेकोरेट किया गया है कि ये पूरा कुंज की तरह पूरा ढक जाए। और बीच में जो ये बस आगे का एंट्रेंस जो है वो खुला रखा हुआ है। तो अभी हम जो है वो प्यारी जी को उधर बैठाल के और बोलती हैं कि अरे वाह बहुत सुंदर सी जो है वो सैया की रचना करी हैं, ऐसे करके और बिठालते हैं। और जो दूसरी हमारे साथ की जो सखियाँ होती हैं, हाँ हाँ बैठा तो दिया हमने, लेकिन ये कहाँ गया, ये तो वहाँ से तो निकल पड़ा था, अभी यहाँ पे कैसे गायब हो गया, है ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे करके हम दोनों की दोनों हम भी मतलब मैं खुद भी और जो मेरी सखी जो हैं वो दोनों की दोनों एक इधर जाती हैं एक उधर जाती हैं वो लालजू को ढूंढने के लिए। अब लालजू तो बहुत ही उस्ताद हैं, तो वो तो पहले से ही एक लता के पीछे खड़े हुए हैं कि ये निकले दोनों की दोनों, तो फिर मैं पहुंचूँ अपना एंट्री मारूँ हीरो की तरह। तो वहाँ पे जो है जैसे ही एक दाएँ और एक बाएँ चली गई मैं और वो। अभी क्या है कि हमको भी जो है खाली इनकी लीला का विस्तार करना है, हमको इनकी लीला में जो है वो कहीं से इनका डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये और भी टाइमिंग हो रहा है, तो मुझे टाइमिंग देखना पड़ेगा एक बार, और मेरा अलार्म क्यों नहीं बज रहा है जो मैंने नया अपलोड किया है। तो 1 मिनट, हाँ, तो ये टाइमिंग हमको 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक इसको लेना है। तो 5:36 और 6, तो हाँ बस हमको 3 मिनट और ये लीला को लेना है। तो यहाँ पे लालजू जो है वो जैसे ही वो एक को इधर और एक को उधर जाते हुए देखते हैं, तो वो सारी जगह जो है वो खुली हैं, है ना। लालजू जो है वो आते हैं और पीछे से प्यारी जू को, अभी यहाँ पे आंखें नहीं मीच रहे हैं, यहाँ पे तुरंत उनको आलिंगन करते हैं पीछे से आके। तो वो जैसे ही अभी देखिए, अभी ये क्या सीन है, अभी पीछे से आके आलिंगन करना है, यानी लाली जू को जैसा हमने बैठाया था तो लाली जू के पैर जो है वो नीचे थे और वो जैसे बैठी हुई थी। अब पीछे से अगर वो बेड की तरह जैसे वो उसकी चौड़ाई है तो उतने में वो सीधा पीछे खड़े होके वो आगे से उनको आलिंगन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो बेड के ऊपर चढ़ें, यानी कि अपने घुटनों के बल से वो ऊपर चढ़ दिए और ऊपर चढ़ के जो हैं वो लालजू जो है वो प्यारी जू को आलिंगन करते हैं। तो जैसे ही लालजू ने जो है वो प्यारी जू को आलिंगन किया, तो अभी ये इनका तो क्या है, इनका तो बस खाली रोम जो है वो एक दूसरे के अनुभव कर सकता है। तो प्यारी जू जो है वो समझ गई कि ये लालजू ही हैं। तो कुछ देरी तक प्यारी जू जो है वो उस सुख का जो है वो उन्होंने रसमान किया कि ये जो स्पर्श हो रहा है वो मेरे प्रियतम का स्पर्श है। तो लालीजू जो है वो ऐसे, और फिर वो जैसे ही उनको, जैसे अभी आलिंगन जो है वो इस प्रकार का है कि प्यारी जू के दोनों हाथ जो हैं वो कवर हो गए हैं, और लालजू ने आगे से जैसे गले के ऊपर से जैसे नहीं ऐसे हाथ जो डाले हुए हैं, तो वहाँ पे प्यारी जू की दोनों कोहनियों की ओर से जो है वो लालजू के दोनों आगे के हाथ आ गए, बंधे हुए हैं। तो अब ऐसे कस दिया है लालजू ने। तो अभी प्यारी जू जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके हाथ तो जो है वो बंधे हुए हैं। तो अभी प्यारी जू जो है वो खाली हल्का सा छूटने का प्रयास करती हैं और उनको देखने का प्रयास करती हैं कि अभी भी इतना वो हो गया इतने समय से, तो अभी भी ये जो है वो उनको नाटक सूझ रहा है, अभी वो मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं और अपना जो है ये एक लीला खेल रहे हैं। तो लालीजू जो है वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से नहीं है, मतलब रोश में है, और वो रोश में थोड़ा छटपटा के और उनको देखने की कोशिश कर रही हैं कि अभी भी तू मेरे को दिख नहीं रहा ना, और तू अभी भी नाटक कर रहा है। तो लालजू जो है वो समझ जाते हैं कि अभी ये ज़्यादा ही वो उनका जो है वो छेड़खानी हो रही है, वो परेशान हो रही हैं। तो लालजू जो है वो
पूरा वहाँ से उनको छोड़ के थोड़ा उन्होंने उनको मुक्त किया, और मुक्त करके वो थोड़ा सा उनके बगल में जाके बैठ जाते हैं। और बैठ के प्यारी जी के सामने जो है वो अभी दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के पैर नीचे आ गए और लाली जी के भी नीचे, लाल जी के नीचे। और लाल जी जो है वो बगल में बैठ के और प्यारी जी की कमर पे हाथ रख के, और अभी दोनों जो हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तो बलिहार है उनके निहारने पे। और ये सुंदर सी हमारी अलबेली सरकार, हमारी युगल नवल सरकार और उन्हीं ये सुंदर सी जोड़ी, उसके ऊपर हमारे कोटि कोटि प्राण जो है वो न्यौछावर है। और दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत 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 फब रही है। ये दोनों के दोनों जो है, एक ने लाल और एक ने पीला जो है वो वस्त्र धारण कर रखे हैं, और बहुत ही सुंदर, और इतनी मणियाँ और इतने मोती अलंकार, ये सारे के सारे जो हैं उनकी जो है चमचम चमती जैसे ज्योतियाँ जो हैं वो चमक रही हैं। और साथ में ये गौर और ये जो हमारे श्याम सुंदर जो हैं, अब देखो मेरे श्याम सुंदर ज़्यादा काले नहीं है, ठीक है भाई, ये कोई बिहारी जी नहीं है। और ये जो है वो हल्के से नीला है, पर लेकिन इतना नहीं, ये मेरे श्याम सुंदर बहुत सुंदर हैं। और इनका जो है वो उनका जो एक 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 चमचमाता हुआ ये थोड़ा सा हल्का नीला कलर जो है, और साथ में प्यारी जी का बहुत ही सुंदर जो है वो वाइट कलर, और वो भी चमचमाता हुआ। तो ये इतने जब हैं, ये सब फिर भी हमको ना आँखों में नहीं लगता, ये आँखों में हमको बहुत मनोरम्य लगता है। ये इसकी जो चकाचौंध हमारे आँखों पे नहीं लगती हैं, हमको बस देखने से बस आनंद ही आनंद मिलता है। तो ये इतना सुंदर सा दिख रहा है। तो बलिहार है हमारे युगल नवल सरकार पे। तो आज के लिए ये 2 लीला हम यहाँ पे उसको विराम देते हैं, फिर आगे कल देखते हैं हम कौन सी लीला में हमको प्यारी जो लेके चलती हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।